हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा एक सेशन रखा था मैंने क्वेश्चन आंसर्स का, सवाल आपके जवाब मेरे का। तो आज मैं वो इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी और जो मेरे कंटेंट के रिलेटेड है, मैं उसी जो अलाइन होते हैं मेरे कंटेंट से, मैं सिर्फ उसी के जवाब दूंगी। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन के हाउ टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, मतलब आपके कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए, मैम जवाब दीजिए। देखो, इंसान का जो कंफर्ट जोन होता है ना, वो कंफर्ट जोन में इसीलिए रहता है, उसके दो वजह होती है उसके पीछे। पहली वजह होती है कि उसको फेलियर होने का बहुत डर है उसके मन में कि हम फेल हो गए तो, हमको ये नहीं हुआ तो, हमको ये नहीं हुआ तो, हम नहीं कर पाए तो, उसको डाउट है अपने ऊपर, उसको अपनी कैपेबिलिटी पे, उसको अपनी आवड़त पे, उसको अपने आप पे डाउट है, आपको अपने आप पे डाउट है, इसीलिए आप कंफर्ट जोन से नहीं बाहर आ रहे, आपको डाउट है। दूसरी रीज़न ये होता है कि समाज, जो सोसाइटी होती है, उसकी आपको बहुत पड़ी है, मतलब आपको बहुत पड़ी है लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आप इसलिए कंफर्ट जोन में हो, क्योंकि जो कंफर्ट जोन में नहीं रहते ना, उनको ये दोनों चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन वो लोग रहते हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, सक्सेस मिलेगी तो नहीं, क्या करेंगे, नहीं हुआ, नहीं चला तो क्या हुआ, ठीक है। अभी एग्जांपल देती हूँ, मैं यूट्यूब करके बैठी हूँ, ठीक है, चैनल चेक कर रही हूँ, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता सक्सेस होगा फेलियर होगा, मुझे कोई बड़ी फिक्र नहीं है, मुझे क्या फ़िक्र है, मुझे मेरा करना है, मुझे मेरा मन है, मेरा दिल है, मैं कर रही हूँ, समझ रहे हो। आप जब कंफर्ट जोन से बाहर आते हो ना, उसका एक रीज़न होता है कि आप फियरलेस हो, इरेशनल ब्रेवरी जिसको बोलते हैं, मतलब इंसान ब्रेव होता है, ब्रेवरी होती है उसके अंदर, उसको अपने आप पे बहुत विश्वास होता है कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर लेंगे, हम कुछ तो कर लेंगे लाइफ में, ठीक है। तो आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, जैसे आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे आपके लव्ड वंस जो प्यारे प्यारे लोग हैं आपकी लाइफ में वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वैसे आप खुद पे ट्रस्ट करो, आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में, मुझे यकीन है। आप खाली खुद पे ध्यान दो, फोकस करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, चीज़ें करो। और इसका एक सॉल्यूशन दूंगी आपको मैं कंफर्ट जोन से बाहर आने का, कि जैसे मानो अगर आपको डर लगता है कोई चीज़ से कि मतलब फेल होगा तो आप है ना छोटे छोटे चैलेंजेस लो हर दिन के। आप पहले अपना आपको जो डर लग रहा है जो चीज़ से, ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीज़ें करो लाइफ में, डेली एक एक चीज़ करो, बड़ा सा मत था चैलेंज ले लो, छोटा छोटा चैलेंज लो, डेली कुछ ना कुछ छोटा छोटा करो, आप अलग अलग चीज़ें करो जिससे आपको डर लगता है, वो सारी चीज़ें छोटी छोटी स्टार्टिंग करो, आप बाहर आ जाओगे कंफर्ट जोन से, ठीक है। ये मेरा एक सवाल, ये मेरे सवाल का, आपके सवाल का जवाब था मेरा ये। फिर अगला क्वेश्चन है कि पिगमेंटेशन ऑफ लिप्स, ठीक है, मतलब लिप्स पर जो पिगमेंटेशन होता है उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो ये तो बड़ा वियर्ड क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं अभी इस वीडियो में तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कंटेंट अलग है पूरा, तो मैं इसके ऊपर आपको ज़रूर आंसर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कभी इसके ऊपर, क्योंकि ये तो आपको डिपेंड करता है, आपको डॉक्टर से मिलके कुछ बात करनी पड़ेगी कि आपकी स्किन कैसी है, क्या है कि उस हिसाब से आप कर पाओगे, ठीक है। तो पूछा उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊँगी, वो डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ टू डील विद टॉक्सिक पर्सन, ठीक है। इस दुनिया में 10 में से 4-5 लोग टॉक्सिक है, ठीक है, 4-5 लोग, बाकी 3 मिलेंगे वो टॉक्सिक नहीं मिलेंगे आपको, ये रेशियो निकाल के दिया मैंने, मतलब मान लो अगर ऊपर से मानो तो हर कोई टॉक्सिक है, ठीक है। तो अभी आप सबको छोड़ तो नहीं देने वाले, ठीक है, यार सबसे अलविदा करके तो ज़िंदगी अकेले गुफा में जाके तो नहीं गुजारने वाले, ठीक है। तो आप अपनी बाउंड्री सेट करो, क्योंकि इस दुनिया में देखो अभी टॉक्सिक जो वर्ड है, डेफिनेशन है, वो हर इंसान के लिए अलग है, ठीक है। अभी मानो मेरे लिए टॉक्सिक का डेफिनेशन अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, ठीक है, तो वो सेम नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप ये करो कि आप अपनी बाउंड्री सेट करो। जब इंसान अपनी बाउंड्रीज क्लियर करता है ना, तो उसको क्या टॉक्सिक, क्या काइंड, क्या फ्रॉड, उसके लिए सब बराबर हो जाता है, उसको कोई फ्रॉड उसके साथ नहीं कर सकता, कोई टॉक्सिक इंसान भी उसके साथ सीधा रहेगा। जो इंसान अपनी बाउंड्रीज़ में रहता है ना, जो इंसान अपने प्रोटोकॉल्स को हिफाजत से रखता है अपने पास, उसके साथ टॉक्सिक पर्सन होगा ना, टॉक्सिक बड़ा से बड़ा टॉक्सिक पर्सन, वो सीधा चलेगा उसके साथ। अगर इंसान अपनी बाउंड्रीज़ पे रहेगा तो, बाउंड्रीज इन द सेंस मतलब आपको जो नहीं करना ना,
आप उसको क्लियर बोलो कि मुझे नहीं करना, और आपको जो करना है उसको क्लियर बोलो कि मुझे ये करना है, और हर चीज़ क्लियर रखो। मैंने आगे की वीडियोस में बताया हुआ है, मुझे नहीं पता आपने सुनी है कि नहीं सुनी मेरी वीडियो को, लेकिन मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, वो है भाई आप अपना डेफिनेशन क्लियर रखो। आप जितना अपनी ज़िंदगी में क्लियर रहोगे ना कि हमको क्या करना है, हमको हमारी ज़िंदगी कैसे निकालनी है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। आपको चाय पीनी है अगर, तो आप चाय पियो भाई, हम तो चाय ही पीते हैं, हमको चाय पीनी है, हमको चाय पसंद है। अगर आपको चाय नहीं पसंद, कॉफ़ी पसंद है, तो कॉफ़ी पियो आप। सबसे सीधा एग्जांपल है बाउंड्री सेट करने का। आपको जो नहीं करना आप क्लियरली मना कर दो, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, नहीं होगी मुझसे। तो क्या होगा, एक टाइम पे आप रूड नज़र आओगे एक मोमेंट के लिए, लेकिन आपकी उस चीज़ पे रिस्पेक्ट ज़रूर होगी आगे जाके। आप वो डीलिंग करना हुआ टॉक्सिक लोगों के साथ। टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो अपना पलड़ा हमेशा भारी रखते, हमेशा अपनी चीज़ें करवाना चाहते हैं, ठीक है। आप बाउंड्री सेट कर दो, आप बाउंड्री में रहो, हमारा ये है, हमारा ये है, ख़त्म। जिसको फिर बाद में अच्छा लगता है वो रुकते हैं, जिसको नहीं वो खुदा हाफिज़, अलविदा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करो, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी बाउंड्रीज में रहो। ये था मेरे आपके क्वेश्चंस का आंसर। होप आपको मेरा आंसर से कुछ फ़ायदा हो। फिर एक बहुत अच्छा सवाल है, से अबाउट स्पिरिचुअलिटी। देखो स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो मैं अगर पूरा दिन भी बोलूँगी ना अभी बैठ के तो कम पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज़ है ये, और बहुत ज़रूरी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़रूरी। इस पे पता नहीं लोग क्यों नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आपका बहुत खूबसूरत दिमाग है, आपने ये सवाल किया मुझसे। स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है कि जब आप ज़मीन से जुड़ जाते हो ना, जब ज़मीन से जुड़ते हो आप, ठीक है, आप जब एक इंसान को, कोई इंसान है सामने वाला, आपको वो इंसान नज़र आता है, ठीक है, आप समझते हो कि भाई मेरे पास जो दिल है, ठीक है, मेरे पास जो एहसास है, मेरे पास जो इमोशंस है, मेरे पास जो वो सामने वाले के पास भी होंगे। जब आपको ये समझ में आने लगता है ना, तो समझो आप स्पिरिचुअलिटी में उतर गए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है वो, क्योंकि एक चीज़ बहुत ही वेल नोन, मतलब मेरे बहुत करीबी जो थे, मैं गुरु भी बोल सकती हूँ उनको, ठीक है, उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली थी कि खुदा जो होता है ना, ठीक है, उसको जान लेना बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, मतलब खुदा को जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुदा आपको तब समझ में आएगा जब उसकी क्वालिटीज़ आपको पता होगी, ठीक है। क्वालिटीज़ आप उसको जीने लगोगे ने। मानो कि खुदा रहम है, रहीम बोला गया खुदा को, रहम वाला बोला गया उसका नाम है, ठीक है। तो अगर आप रहम दिखाने लगते हो ना लोगों को जिस मोमेंट, समझो आप स्पिरिचुअल हो। समझ में आ रहा है? मानो कि खुदा गिवर है, ठीक है, वो देने वाला है। तो जब आप लोगों को देने लगते हो, जब आप देने वाला हाथ बनते हो ना, आप स्पिरिचुअल हो। मतलब आप जब अपना जो आपका भगवान है, आपका जो खुदा है, आपका रब है, आपका गॉड, आप जिसको भी यकीन करते हो, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो डेफिनेशन है उसकी, जब आप उसको अपने अंदर जीने लगते हो ना, एक्चुअली में ज़िंदगी में, एक्चुअली में रूटीन में, तब आप स्पिरिचुअल बनते हो। तब आप एक्चुअल मायने में उसके फॉलोवर बनते हो कि भाई हम उसको मानते हैं। क्योंकि मुंह से बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीना बड़ी बात होती है। मैं गॉड को मानती हूँ जब मैं मुंह से बोलूँगी, और मैं जब एक्चुअल में उसको फॉलो करूँगी, उसकी क्वालिटीज़ जो वो उसको पसंद है, जो वो है उसका एग्जिस्टेंस, तब एक्चुअल मेरे एक्शंस बोलेंगे मैं उसको मानती हूँ, मैं उसकी बंदी हूँ, मैं उसको फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। किसी दिन बहुत अच्छे से मैं बात करूँगी इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। स्पिरिचुअलिटी है ना, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, और मुझे कम पड़ेगी वीडियो, मुझे पूरा दिन कम पड़ेगा ये बोलने के लिए। तो मैं किसी दिन इसके ऊपर और अच्छे से बात करूँगी। लेकिन होप आपको मेरा आंसर क्लियर हो गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है एक्चुअल में। उसके बाद अगला सवाल है, हाउ टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज विथ पीपल, हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन टूडेज नेगेटिव एरा एंड टाइम। अच्छी बात है। देखो ये इनका जो सवाल है, उनका सवाल सेम लाइक टॉक्सिक पर्सन वाला जैसा ही है, लेकिन मैं आंसर दे देती हूँ। जो नेगेटिविटी जो होती है ना, नेगेटिविटी, ठीक है, वो पॉजिटिविटी में कब बदलेगी ना आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हर कुछ यहाँ से है, दिमाग से सब कुछ इधर है, ठीक है।
आप अगर अपना दिमाग दुरुस्त कर लो ना, सिर्फ जिस मूवमेंट में अपना दिमाग सही कर लो ना, आपको घटिया से घटिया इंसान भी आपको सही लगने लगेगा। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी ना आपके अंदर, तो कोई जब आपको गले फाड़ फाड़ के भी बोलेगा ना कुछ भी नेगेटिविटी, तो आपको वो असर नहीं करेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिविटी ज़्यादा है। अभी एक ये समझो तराजू है ये, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिविटी है, इसके ऊपर नेगेटिविटी है, ठीक है। अभी मान लो जब इसका ये पॉजिटिविटी नीचे होगी, इसका पलड़ा भारी होगा, तो जाहिर सी बात है इसका ही होना है ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा, ये ऊपर जाएगा ज़्यादा इसके लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको बढ़ा देना है, सिर्फ खाली पॉजिटिविटी को। अब पॉजिटिविटी बढ़ेगी कैसे? पॉजिटिविटी सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी कि आप डाउन टू अर्थ बनो। आप जिस दिन डाउन टू अर्थ बनो, क्योंकि अभी देखो हमको बनाया है इंसान, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या सोचते हैं भाई कि इबादत करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फास्ट करेंगे, रोज़े करेंगे, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम इबादत करके हम हो गए, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी आप इबादत करके सिर्फ फरिश्ते बन सकते हो खुदा की नज़र में, ठीक है। फरिश्ते वही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जो आपको बनाया गया इंसान, वो इंसान कब बनेगा? जब इंसान एक्चुअल में दर्द को समझेगा। दर्द क्या होगा? दर्द लोगों की तकलीफ़, ठीक है। आप किसी की तकलीफ़ समझो, आप किसी के समझो। आप जब आप समझोगे ना चीज़ें, तो आपके लिए हर चीज़ आसान है। लोगों के लिए आप आसानी बनो, लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों को तकलीफ़ दे रहे हो, ठीक है, वो कुछ बनने वाला नहीं है आपका, कभी कहीं बनने वाला नहीं है आपका। आप लोगों के लिए आसानी बनो कि भाई लोग आपसे बात करें तो उनको अच्छा फील होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बात करो, सामने वाला टेंशन में चला जाए। आप बात करो किसी से, सामने वाला सोच में पड़ जाओ, ओवर थिंकिंग करने लगे कि भाई क्या होगा। आप किसी की ओवर थिंकिंग बनो मत। आप ऐसे बनो कि सामने वाला रिलैक्स हो जाए, उसको टेंशन हो तो अब रिलैक्स, वो पॉजिटिव होता है। आप वो पॉजिटिविटी क्रिएट करती है जब आप लोगों की लाइफ में खुशी, लव, फिर प्यार, ये सब आप जब लोगों के लाइफ में ऐड ऑन करते हो ना, जब आप किसी के अच्छा महसूस कराते हो, तो वो पॉजिटिविटी को बढ़ावा देती है। आप पे नेगेटिविटी असर ही नहीं होने वाली, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं असर होने वाली। अगर आप अच्छा सोचते हो, आप लोगों की बुराई में नहीं रहते हो, लोग क्या कर रहा है पंचायत में नहीं रहते हो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, आप अच्छे में आपका नाम आता है, आप अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हो ना, तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव रहते हो। इवन इन द नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ल्ड में भी आप पॉजिटिव रहोगे अगर ये चीज़ों पे आप काम करोगे तो। डाउन टू अर्थ, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है मच करने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए ओवर थिंकिंग बनने की। इन शॉर्ट, किसी की तकलीफ़ का सोर्स नहीं बनना है, ठीक है, किसी की तकलीफ़ का सोर्स नहीं। वो पॉजिटिविटी कभी नहीं आएगी। जो इंसान पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव, वो कभी किसी की तेरी मेरी में नहीं होगा, कभी भी किसी की तेरी मेरी में नहीं होगा। वो हमेशा आपको प्रॉब्लम सॉल्वर मिलेगा, लोगों की तकलीफ़ सुलझाता हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे ये सारे सवाल थे, मैंने जवाब दिए, आपको पसंद आए हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ सीखा। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा रहें खुश। और सॉरी कुछ आंसर्स नहीं दे पाई, क्योंकि वो सब पर्सनल आंसर्स मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे कंटेंट से अलाइनमेंट होना ज़रूरी है वो जवाब देने के लिए, ठीक है। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप